नमस्कार। अभी आप देखेंगे कि सिंपल ब्लाउज फोर टक्स कैसे बनाया जाता है। बहुत ही आसान है। और ये देख लीजिए, इसका जो कमर का मेजरमेंट है वो 26 है, 26। और ब्लाउज की लेंथ 11 है। और ये स्लीव्स का बाहीं का लेंथ जो है 4 इंच है। और उसका गोलाई जो होता है बॉटम वो 9 इंच का है। और बाकी मेजरमेंट हम कटिंग करते समय ही ब्लाउज से माप के ही काट लेंगे। तो ये है ब्लाउज पीस, जो कि बीमल का रेगुलर जो आता है सिंपल ब्लाउज बनाने के लिए, वही लिया हमने। ये ऐसा फोल्ड रहेगा। और इसका अभी हम लंबाई ले लेते हैं, कमर की माप ले लेते हैं पहले, जो कि 26 है। तो 6 चौक 24 होता है, 6.5 और 3 इंच एक्स्ट्रा हम ले लेते हैं, इसमें मिला देते हैं। तो ये 9, 9.5 के करीबन ले लिया। और सेम मेजरमेंट ये आगे भी ऐसे ही करना है। और लंबाई का हम डायरेक्ट ब्लाउज ही बिठा के मार्किंग मार लेते हैं, जो कि 11 इंच का है इसका लंबाई। और यहाँ से सीधा मार्का लगा लेते हैं। और ये यहाँ साइड का जो सीधा स्ट्रेट रहेगा। और यहाँ हम आर्म होल कितने पे रखेंगे, तो हमने ये 5 पे रख दिया है। पीछे डीप है, गला ज़्यादा है पीछे। ये थोड़ा बहुत आगे पीछे भी साइज रहेगा, ज़्यादा भी रहेगा तो भी आप इतने रख सकते हैं। ये हमने गले का रख दिया है 2.25। और ये शोल्डर का रख दिया है हमने 2.5 इंच, जो कि 1.5 इंच तो गला बनाने वक्त ही चला जाएगा मार्जिन। तो 2.25 का पट्टी आएगा उसका। और आधा इंच हमने अलग से रख दिया है ये एक्स्ट्रा। और ये आर्म होल का शेप दे देते हैं। और ये इसका आर्म होल 13 इंच का है। चलिए हम माप में भी देख लेते हैं। तो इसका भी 6.5 यानी कि 13 है, मतलब परफेक्ट है, कुछ भी आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इतना हमारा जाएगा मार्जिन आधा इंच का, जो कि हम एक्स्ट्रा पट्टी लगा के मोड़ेंगे हाथ सिलाई के लिए। और यहाँ से ऐसा मार्किंग पे हमको काट देना है। बहुत आसान है, सबसे आसान है ये 4 टक्स वाला ब्लाउज। आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे आसान होता है ये 4 टक्स वाला। उसके बाद हम बताएंगे आपको ये अगले वीडियो में, या नेक्स्ट कोई भी वीडियो बनाएंगे तो सब अलग अलग का। ये हमने गले का मार्किंग लगा दिया है कि उसका पीछे कितना डीप है। ये इतना हमारा गला आ जाएगा रेडी। और ये हमने मार्क लगा दिया है। गोल गला ही है माप में भी, इसमें भी हम गोल ही रखेंगे। और यही कपड़े को हम ऐसा खड़े में लेके और इसका फ्रंट साइड का निकालेंगे। ये तो हो गया पीछे का साइड। ब्लाउज में कभी भी पीछे का साइड ही पहले कटता है। और फिर उसी को बिठा के हम सेम मार्का लगा के फ्रंट का आगे का निकालेंगे। ये ऐसा आपको मार्किंग लगा लेना है। और ये गले का निशान, ताकि यहीं से कटे वो आगे का भी गला। और ये हमने सेम लगा लिया है। अब हम इसको बैक साइड को हटा देंगे। और यहाँ हम टक्स के लिए, जो साइड में टक्स आएगा आधा इंच का, उसके लिए हमने इतना एक्स्ट्रा मार्किंग मारा है। और इसको सीधा वैसे ही लकीर खींच लेना है, ताकि काटने में हमको सीधा सीधा दिखे और फटाक से कट जाए। ऐसा सब जगह मार्का लगा लेना है। ये हो गया आगे का गला,
जो कि हम यहाँ से आगे का गला काटेंगे। और ये हो गया आर्म होल का, आगे का आर्म होल। इसमें भी हम ऐसा मार्किंग लगा लेते हैं। कटिंग करते टाइम हम आधा इंच अंदर दबा के लेंगे, क्योंकि ये फ्रंट साइड का है तो आगे जो झोल आता है वो नहीं आएगा। और यहाँ हम आगे का गला इसका कितना है वो बिठा के ही मार्का लगा देंगे। इतना इसका हुक का पट्टी रहेगा। ये आधा इंच टक्स में जाएगा और आधा इंच इधर मार्जिन नीचे, आगे भी नीचे आधा इंच का वो मार्जिन लेके वो पट्टी लगेगा हाथ सिलाई के लिए। और ये हमारा इतना आगे का गला हो गया, जो कि राउंड गला, गोल गला ही है आगे भी। और बस ऐसा ही काट लेना है। फिर हम टक्स का निशान लगाएंगे, कहाँ कहाँ टक्स लगेगा वो। ये हमारा आगे साइड का कटिंग हो रहा है। ये आधा इंच यहाँ पर अंदर दबा के काटना है, जो कि पीछे से थोड़ा अंदर रहे। और वैसा ही सेम चीज़ हम बाहीं काटते समय भी वैसा ही आधा इंच आगे साइड वाले में अंदर के साइड ही काटेंगे, तो आगे जो ब्लाउज में झोल आता है आर्म होल के पास वो नहीं आएगा। और यहाँ थोड़ा बढ़ गया है, इसको हम थोड़ा काट लेते हैं। और यहाँ हम टक्स का, ये जो मेन टक्स है और ये साइड का टक्स और ये आर्म होल का टक्स और ये हुक के साइड जो रहता है वो टक्स, ये टक्स हमारा आधा इंच का और ये भी टक्स हमारा आधा इंच का रहेगा और ये टक्स हमारा पाव इंच का रहेगा और ये भी पाव इंच का रहेगा। तो ये जैसा हमने बोला था, ये मेन टक्स जो है वो आधा इंच का रहेगा। तो ये हम सिर्फ दिखाने के लिए आपको कि कितना कितना दबाव लगेगा कौन सी टक्स में, उसके लिए हमने ये मार्किंग मार देते हैं। और बहुत ही अच्छा, ये 4 टक्स ब्लाउज बहुत ही अच्छा है, जो कि अगर आप लहंगा का भी ब्लाउज बनाते हो तो उसमें भी ये 4 टक्स ही ज़्यादा यूज होता है, या तो प्रिंस कट, ज़्यादातर तो 4 टक्स ही, क्योंकि स्टोन वाला वर्क रहता है, दूसरा कट उसमें काट नहीं सकते, यही सिस्टम लगाना पड़ता है। और ये हम बैक का गला काट लेते हैं। ये हमने इसलिए छोड़ दिया था ताकि आगे का जो भाग काटेंगे तो उसमें ये इजी पड़ता है निशान लगाने के लिए, तो इसके लिए हमने छोड़ दिया था। इसको हम अभी काट लिए हैं। और यहाँ से थोड़ा पाव इंच हटा देना है ताकि पीछे झोल नहीं आएगा। और यह टक्स का मार्जिन लगाते हैं, जो कि पीछे भी आधा इंच का टक्स रहेगा। ये शोल्डर का जो दिख रहा है वहाँ से समझिए बीच में ये मार्का लगता है, अब देख लो अपने हिसाब से। ऐसा मार्का रहता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। चलिए अब इसको रख देते हैं और फिर हम इसका बाहीं काटते हैं, जो कि ये डबल कपड़े में लेना है। और बाहीं का माप ही हम इस पे डायरेक्ट बिठा लेंगे ताकि मापने का झमेला नहीं। वैसे माप से भी काट सकते हैं, एक ही बात है। इसमें हम सिर्फ कितना लेना है वही लेंगे, उसका ही मार्का लगाएंगे
बाद बाकी कटिंग का जो नियम है उसी हिसाब से काटेंगे। तो ये हमने लंबाई का लगा लिया और ये साइड में उसका बॉटम का। ये हमारा आधा इंच मार्जिन जाएगा। यहाँ हाथ सिलाई का पट्टी लगाएंगे अलग से, और 2 नंबर का जो निशान है वहाँ से हम शेप में ऐसा राउंड शेप में काटेंगे, वो चीज़ का ही। और जैसा कि हमने कहा था कि बाहीं में भी आगे का जो साइड है उसमें हम आधा इंच का दबाव डाल के काटेंगे, दबा के। तो ये हमने आधा इंच सिर्फ आगे साइड का दो जो कपड़ा दिख रहा है उसमें ही काटना है। ये तो ये हमने आधा इंच आगे का काट दिया और ये सेंटर का चटका लगा लिए। और ये चटका से हमें मालूम पड़ेगा कि ये आगे का साइड है। और इसको भी हम इसमें डाल के रख देते हैं। और फिर ये जो कपड़ा बचा है इसको हम खर्चे में यूज करेंगे। ये हमारा हुक आई का जो पट्टी बनेगा, तो ये जो कम है वो हुक का पट्टी बनेगा और ये ज़्यादा वाला आई का। और ये कमर में जो हाथ सिलाई का पट्टी लगेगा वो ऐसे ही एक और हम काट लेंगे बाहीं के लिए। और ये क्रॉस में कट रहा है तो इससे गले का पट्टी बनेगा और पीछे जो डोरी होता है बांधने का वो तो हम सिलेंगे। उसका वीडियो आपको नेक्स्ट डे हम अपलोड कर देंगे और आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इंड स्क्रीन में भी मिलेगा और आई बटन में भी मिलेगा, कहीं से भी आप देख सकते हैं।